सीज पे निफ्टी बैंक पे आपका आज यहाँ से लेकर यानी करीब 11:57 से लेकर 3:30 तक क्या एक रणनीति होनी चाहिए, अप्रोच होनी चाहिए, बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ होंगे बातचीत करने के लिए आज मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से शिवांगी शारदा। शिवांगी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं आता हूँ आपके पास आपके व्यूज़ के लिए स्टॉक्स पे, इंडस्ट्रीज पे और कुछ ऑप्शन ट्रेड्स पे, सब पे करेंगे बातचीत। लेकिन उससे पहले जरा सेंस लेते हैं निफ्टी बैंक क्या कर रहे हैं और डेटा क्या कह रहा है, सुबह हमने क्या क्या अप्रोच ली थी और डेवलपमेंट्स कैसे कैसे हैं। देखिए, आज गिफ्ट निफ्टी डिसाइसिवली बैकफुट पे था, 1.5 अंक नीचे। हालांकि मैं भी जब अपनी रणनीति लिख रहा था उसके बाद जब फर्स्ट एक आया 630 पे, वो डिप, वो गिरावट आपकी सोच और आपकी आई थिंक जो सेटअप था ना, उससे कहीं डिफरेंट थी। और हम खुले जिस ट्रेजेक्ट्री में, दैट वाज कंप्लीटली डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री। कहाँ आप लगभग 125 अंक नीचे गिफ्ट निफ्टी पे थे, आप खुले 24,000 की ट्रेजेक्ट्री पे। फर्स्ट पैच जो आपने हिट किया दैट वाज 24,000 ऑलमोस्ट। इंट्राडे लो क्या है, दैट्स 871। देखिए, आज सुबह मैंने आपसे एक बात कही थी, ये सेंस वेडनेसडे को भी मिल रहा था कि बाजार एक टिपिकल कंसोलिडेशन के मोड में जंप कर चुका है। इंडिकेटर्स ना बहुत खराब हैं ना बहुत अच्छे हैं, और मोस्ट स्पेशली आज जो मॉनसून को लेकर जो टिप्पणियां आई हैं, आई मीन लॉन्ग टर्म एवरेजेस से डेविएट करना, कम रहना, इसने थोड़ा सा सेंटिमेंट, थोड़ा सा अगर आप देखें खराब कर दिया है, बैकफुट पे ला दिया है। जो एक्साइटमेंट था ना लास्ट मंडे को, उसको थोड़ा सा और कम कर दिया है। आज सुबह मैं आपको दो चीज़ें कह रहा था कि स्ट्रॉन्ग चांस है कि हम इस रेंज में परसिस्ट करेंगे, ट्रेड करेंगे, जिसका लोअर एज है दैट्स 23833, दैट इज 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और 761। यानी अगर हम 800 के पुट राइडर को एक स्पेस दें तो बेस निकल के आता है दैट्स 23833 एंड 761। सेल बटन लोअर ट्रेजेक्टरीज में तभी प्रेस करना है अगर आप इसको वायलेट करते हैं तो डिसाइसिवली, अदरवाइज नॉट। अदरवाइज ये बेस, ये क्लस्टर बार बार एक रिवर्सल जनरेट करेगा, कहां तक, टुवर्ड्स RS1। हालांकि दिक्कत ये हुई कि जब ये मैं कमेंट्री लिख रहा था उस वक्त सूरत हाल कुछ और था, हमारी ओपनिंग कहीं और हुई, लेकिन ओपनिंग वहीं पर हुई जहां जो क्लस्टर रखा गया था एज अ मेजर सप्लाई जोन। 23988 एंड 24044 वहीं क्या सिंक हो गया। क्यों हुआ? दो कारण थे। मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग OI 24,000 की स्ट्राइक पे प्लेस्ड एंड मोस्ट स्पेशली दैट 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नहीं पार हुआ। तो बाजार ने 50-day माह के नीचे रहना ठीक समझा, बाजार ने निफ्टी ने 20-day माह के ऊपर रहना ठीक समझा। और ये स्कोप देता है ऑप्शन राइटर को, जिसने ऑलरेडी एक दिन की छुट्टी का बेनिफिट लिया है, कि आप एक दायरे में फंस जाएं। उसने टेक्निकली आपको ग्रैब कर लिया है। तो इंडेक्स ने क्या नहीं किया, 50-day माह को क्रॉस नहीं किया। इंडेक्स ने क्या नहीं किया, 20-day माह को वायलेट नहीं किया। इसका इंपैक्ट देखिए आप ऑप्शंस के स्टैट्स पे। ये आपको मनूवरिंग का, ये आपको इधर उधर भटकने का मौका नहीं देगा, ये इसी रेंज में रहेगा, छोटी सी रेंज में। देखिए किस तरीके से 24,000 पे, 24,100 पे ह्यूज कॉल आइटर्स प्लेस्ड है। 24,000 पे आउटस्टैंडिंग वाई 2 करोड़ का। इवन वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं लोअर स्ट्राइक्स पे, यानी वो गैस वर्क अपना और शार्प कर रहे हैं टुवर्ड्स 23900। यानी ज्यादा रहो एट द मनी कॉल पे, ज्यादा काम करो एट द मनी पुट पे। और यही कारण है कि एट द मनी स्ट्राइक 23,900 जहां पे हम इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं, वहां पे आउटस्टैंडिंग वाई करीब 3 करोड़ का है ना। मतलब आप जितना ज्यादा अपना गैस वर्क स्ट्रॉन्ग रखेंगे आप उतना कमाएंगे। एट द मनी कॉल को, एट द मनी पुट को बेचने का बेनिफिट जो है ना वो ज्यादा मिलेगा आपको। तो कंप्लीटली वी आर इन अ रेंज, और मैं फिर कह रहा हूं इस रेंज से बाहर आने के लिए आपको 24,044 के ऊपर टिकना पड़ेगा डिसाइसिवली, अदरवाइज नो। अदरवाइज आप रेंज में रहेंगे। इस रेंज से बाहर आने के लिए आपको 23,761 वायलेट करना पड़ेगा, अदरवाइज नो, आप इस रेंज में रहेंगे। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। लेके आइए स्क्रीन पे, निफ्टी बैंक क्या कर रहा है। निफ्टी बैंक अभी भी अगर आप देखें आपका उसी रेंज में ट्रैप है। मैंने क्या कहा था आपको, ऑन द हायर साइड आप इस क्लस्टर से तब निकलेंगे जब आप एक जोन को वायलेट करेंगे, एंड दैट्स 55,266। क्या था वो, 50-day माह। यानी अगर आप पैरेलली अलाइन करें
निफ्टी को भी रखिएगा साइड में, एक तरफ मेरे को रखिए, साइड में निफ्टी, निफ्टी 50 बैंक। यानी अगर आप पैरेलली ड्रॉ करें, एक तार खींच दे दोनों इंडस्ट्रीज के बीच में, तो आपको नजर आएगा कि दैट 266 जो कि 50 डेमा है नहीं पार हुआ, दैट 24010 निफ्टी बैंक, निफ्टी नहीं पार हुआ। तो दोनों इंडेक्स 50 डेमा के नीचे। और क्या नहीं तोड़ा? इंट्राडे लो क्या है 748। हमारा आज का बेस वन क्या था? बेस वन मैंने जानबूझ के थोड़ा सा दूर प्लेस किया था, कहीं हम अदरवाइज किसी विपसॉ में, जैसे कहते हैं ना, फॉल्स ब्रेकडाउन में ट्रैप ना हो जाए, इसीलिए मैं थोड़ा सा अपने बेस को दूर लेके गया था निफ्टी बैंक पे। द रीजन वॉज बिकॉज आपका जो बेस वन है वहां पे 10, 20 और वहां पे 54,500 के सबसे बड़े पुट राइटर्स अलाइन थे, इसीलिए गया नीचे और उस ट्रेजेक्ट्री के पास गया और वहां से पुल बैक दे दिया। अगेन अ ट्रैप्ड इंडेक्स। और इसमें और भी चीजें हैं। सिंस दिस इज मंथली कॉन्ट्रैक्ट, लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 55,000। 55,000 पे आउटस्टैंडिंग वाई 16 लाख का है, कॉल प्लस पुट। यानी इंडेक्स में मनोवरिंग का, इंडेक्स में भागने का, इंडेक्स में कोलैप्स होने का जो मौका है वो कम नजर आ रहा है। देखिए आप जरा लेके आइए जरा आउटस्टैंडिंग वाई, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? देखिए ऑप्शन स्टैट्स 55,000 पे जरा आप कॉल पुट का कंसंट्रेशन देखिएगा, इट्स ह्यूज, इट्स हाई। यानी जब तक 50 डेमा क्रॉस ना हो, यानी जब तक 2010 वालेट ना हो, स्कोप ऑफ डायरेक्शनल ट्रेड बहुत कम है। सेम क्वांटम में कॉल ओआई प्लेस्ड है, पुट ओआई प्लेस्ड है। चलिए अब एक काम करते हैं, शिवांगी जी से व्यू लेते हैं। शिवांगी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। शिवांगी, बहुत हद तक एक ट्रैप में, मतलब एक रेंज में ट्रैप है ना? स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन फिर भी अच्छा है, आपका टेक इंडस्ट्रीज पे? वेरी गुड आफ्टरनून, थैंक यू। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट सही में एक दायरे में कामकाज कर रहा है एंड कहीं ना कहीं इस ट्रंकेटेड वीक में हमने देखा है कि एक टग ऑफ वॉर रही है, पर सपोर्ट लेवल्स इंटैक्ट रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बाइंग भी जो है वो बरकरार रही है। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे कॉल राइटर्स से फाइटिंग कर रहे हैं। कॉल राइटर्स ने जो अपना जिस तरह 24,000 पे पोजीशन बनाया हुआ है वो एक स्ट्रगल पॉइंट बन रहा है इंडेक्स के लिए। तो जब तक ये 24,000 पे कॉल अनवाइंडिंग नहीं होती है तब तक हम एक नेक्स्ट पड़ाव यानी कि 24,200 के लेवल्स नहीं देख पाएंगे। ओवरऑल 23,800 एक इम्पॉर्टेंट बेस रहेगा। ये एक मेक और ब्रेक जोन रहेगा डिसाइड करने के लिए स्टांस निफ्टी इंडेक्स में क्या होना चाहिए नेक्स्ट वीक। ओवरऑल इंडिया विक्स भी जो है काफ़ी कूल ऑफ होते हुए दिखा है एंड पिछले सेशन में हमने देखा था कि 15 से नीचे चला गया था इंडिया विक्स और आज भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पे हवर करते हुए नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे तो एक स्ट्रेंथ की संकेत है, कंफर्ट की संकेत है बुल्स की, बट फॉलो अप ना होने के कारण यहाँ पे कहीं ना कहीं रेंज बाउंड मूव्स एक्सपेक्ट कर दे जाएंगे निफ्टी में। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर हमने देखा है कि कुछ हैवी वेट प्राइवेट बैंकिंग नेम्स में शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिली थी पिछले 2 दिनों में और हमने देखा है कि आज भी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ आज उसमें वापस नज़र आ रहा है। कुछ सिलेक्टिव पीएसयू नेम्स भी स्ट्रेंथ होल्ड कर रहे हैं, बट ओवरऑल बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है और जब तक ये 55,000 के लेवल्स के ऊपर होल्ड कर रहा है हम अब 55,850 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और सपोर्ट के तौर पे 54,750 जो कि आज का लो भी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा एज अ सपोर्ट एंड स्टॉप लॉस। ओके, इंडस्ट्रीज पे निफ्टी 50 बैंक पे व्यू हो गया, स्टैट्स आपने देख लिए, सर्कमस्टेंसेस आपने समझ ही लिए हैं। अब आते हैं जरा स्टॉक फ्यूचर्स पे। आज बहुत हद तक मतलब अगर निफ्टी हायर लेवल्स पर टिक पा रहा है शिवांगी, तो इसका अगर आप देखें एक बड़ा एडवांटेज मिल रहा है, इसको एक एडवांटेज मिल रहा है आईटी का। आईटी समहाउ आई थिंक अपने गेंस को सो फार सो गुड अच्छी तरीके से होल्ड कर रहा है। आपका टेक स्टॉक स्पेसिफिक क्या है, क्या चीज़ कर रही हैं आप आज सेकेंड हाफ के लिए? स्टॉक स्पेसिफिक फर्स्ट मेरा स्टॉक जो रडार पे है वो है एल&टी जो कि एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देते हुए नज़र आया है और पिछला जो रेजिस्टेंस था 4140 का वो अब सरपास करने की पूरी तैयारी कर रहा है। लंबे कंसोलिडेशन देखने को मिले हैं पिछले 30 ट्रेडिंग सेशन से डेली बेसिस पे और अब जाके यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बाइंग काफ़ी अच्छी तरह से रिट्रेसमेंट लेवल पे देखने को मिली है। तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह है। 4270 के नेक्स्ट टारगेट्स यहाँ बनते हुए दिखेंगे 4030 के एक स्टॉप लॉस के साथ।
दूसरा पिक मेरा रहेगा अपोलो हॉस्पिटल पर, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक हायर जोन्स पे काफ़ी कंसोलिडेट किया है ये स्टॉक और एक वीकली बेसिस में अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को भी मेंटेन कर रहा है। हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं लगभग पिछले 9 हफ्तों से, तो ओवरऑल स्ट्रेंथ है। और ऑफ कोर्स ऐसे बाज़ार में हम देख रहे हैं कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जो फॉलो अप भी यहाँ पे अच्छी तरह से देखने को मिल रहा है। 8600 के नेक्स्ट टारगेट्स के लिए अपोलो हॉस्पिटल पर नज़र रहेगी 8100 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, अपोलो हॉस्पिटल्स तीनों ट्रेड्स हो गए, एक एक करके रखिएगा, तीनों ट्रेड्स स्क्रीन पर रख दीजिएगा। अपोलो इज द लास्ट वन 8271 पे। मैं LNT फ्यूचर्स आज सुबह हमने इसको पहले पकड़ा था, क्लियर कट ब्रेकआउट था 4130 और 4270 का लक्ष्य यहाँ पर। और अपोलो ये करीब करीब आप समझिएगा कि 8600 के लक्ष्य के लिए 8334 पे आपका बाय कॉल है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज श्रीराम प्रॉपर्टीज़ की मैनेजमेंट से बातचीत। नंबर्स रहे, नंबर्स कैसे रहे, आगे के क्वार्टर के लिए उनका आउटलुक क्या है, सब पे करेंगे बातचीत। थोड़े से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं फिर से आपका। अब हम आपकी बातचीत कराएंगे आज श्रीराम प्रॉपर्टीज़ की मैनेजमेंट से। बातचीत करेंगे हमारे साथ श्री गोपालकृष्णन जे, ED एंड CEO श्रीराम प्रॉपर्टीज़ के मौजूद हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा आपके लिए इस बार। नेट प्रॉफिट लगभग 63% बढ़ा 78.5 CR, रेवेन्यू करीब 57% 641 CR, मार्जिन्स बेटर हुए 200 बेसिस पॉइंट। एंड मोर स्पेशली फॉर श्रीराम प्रॉपर्टीज़ याद रखिएगा, इन्होंने इस बार जो अपने करियर का हाईएस्ट एवर डिलीवरी जो थी ना वो दर्ज करी, लगभग 3465 होम्स एंड प्लॉट्स इन FY26। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। अच्छा क्वार्टर रहा आपके लिए। हाँ, इस बार की ड्राइविंग फोर्स क्या रही? दूसरी बात ये कि अभी आप जिन जिन मार्केट्स में इस वक्त मौजूद हैं, वेदर इट्स बेंगलोर, चेन्नई, हाउ इज द डिमांड एनवायरनमेंट? आगे के 2 क्वार्टर्स आपको नज़र कैसे आ रहे हैं? Namaskar and good afternoon to everybody. Next 2 quarters देखेंगे, underlying demand conditions तो strong है. Customer purchasing decisions are very fast. तो हम लोगों को दिख रहा है कि नेक्स्ट 2-3 साल का अच्छा डिमांड आउटलुक दिख रहा है। तो इसीलिए हम लोग ने लॉन्च का पाइपलाइन बढ़ा रहे हैं। 10-12 लॉन्च का लाइनअप करके रखे हैं एज एंड व्हेन द सीजन पिक्स अप। आपको पता है कि Q1 नॉर्मली वीक होता है, Q1 Q2 ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग सीजन इज Q3 एंड Q4। तो Q2 में 2 लॉन्च करेंगे, Q2 में भी 2 लॉन्च करेंगे, फिर सेकेंड हाफ में बाकी सब लॉन्च करेंगे। बेंगलुरु मार्केट, चेन्नई मार्केट, कोलकाता और पुणे, चारों मार्केट अच्छे से चल रहा है। तो वी सी वेरी स्ट्रांग आउटलुक फॉर। हाँ, जिस प्रकार के आप स्ट्रॉन्ग लॉन्च पाइपलाइन की बात कर रहे हैं सर, गोपाल जी, क्या ग्रोथ देख रहे हैं आप FY27 में टॉप लाइन में? हमारा एक्चुअली टॉप लाइन 2 तरीके से होता है। एक तो बुकिंग्स होते हैं, अभी जो लॉन्च कर रहे हैं उसके प्री सेल्स कर रहे हैं। हमारा प्री सेल्स का टारगेट है 5 मिलियन से 5.5 मिलियन तक अचीव करने का टारगेट कर रहे हैं। सेल्स वैल्यू 3,500 के आसपास आना चाहिए। रेवेन्यू रिकग्निशन देखेंगे, वो तो कंप्लीशन एंड हैंडओवर के ऊपर है। कंप्लीशन टारगेट भी आपने पॉइंट आउट किया कि हिस्टोरिकली हाई हैंडओवर किया FY26 में। Q4 अलोन वी हैंडेड ओवर 1,350 यूनिट्स। पूरा साल का हम लोग ने 3,500 घर हैंडओवर किया कस्टमर्स को, इसीलिए हमारा रेवेन्यू बढ़ा था। रेवेन्यू रीच्ड 1,300 crores इन फॉर द फर्स्ट टाइम इन FY26। हम लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि ये 25% के आसपास ऊपर जाना चाहिए हैंडओवर वॉल्यूम एंड हैंडओवर ड्रिवन रेवेन्यू ऊपर जाना चाहिए नेक्स्ट ईयर में। और उसके लिए सपोर्ट करने के लिए 7-8 प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन प्रोग्रेस चल रहा है अच्छा से। और हम लोग रेरा टाइमलाइन के आगे से अर्लियर देन रेरा टाइमलाइन वी विल हैंड ओवर इन मोस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स। सो वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी विल रिकॉग्नाइज विल रीच 20-25% ग्रोथ इन टॉप लाइन फॉर द नेक्स्ट ईयर। ओके सर, अप्रॉक्सीमेटली आपने क्या बोला, FY27 में कितने प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएंगे आपके जो इस वक्त रनिंग स्टेटस में है? हमारा नेक्स्ट ईयर का टारगेट है 3,750 to 3,800 होम्स हैंड ओवर करने का टारगेट है। ओके। अच्छा सर, ये चेन्नई में, बेंगलोर में, कोलकाता में, पुणे में थोड़ा सा मेरे को अगर आप बता पाएँ कि आपके कितने टिकट साइज़ के फ्लैट्स होते हैं और किस
किस टिकट में सबसे स्ट्रॉन्ग डिमांड है? आई मीन मैं इतना जानता हूँ, अपने जहाँ मैं बैठा हूँ इस वक्त दिल्ली एनसीआर में, प्रीमियम सेगमेंट में, लग्जरी सेगमेंट में डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है. व्हाट अबाउट श्रीराम प्रॉपर्टीज? So Shriram Property is predominantly a mid-market player, mid-market and mid-premium. हम लोगों का mid-market मतलब बैंगलोर, चेन्नई, पुणे में almost similar ticket size होता है. अब 2 बेडरूम का अपार्टमेंट का बात करेंगे, टिकट साइज होता है, कस्टमर का टिकट साइज होता है 50 लाख, 50 लाख टू 75-80 लाख. मिड प्रीमियम होता है 1 करोड़ से 2 करोड़, 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक हो सकता है. 2 करोड़ के ऊपर होगा तो ये मार्केट में प्रीमियम पोजिशनिंग होता है. So most projects in southern markets, whether it is Bangalore or Chennai, 2.5 crore ticket size will be a mid-premium ticket size. और डिमांड मिड मार्केट पूरा मिड मार्केट और मिड मार्केट प्रीमियम दोनों में डिमांड, अंडरलाइंग डिमांड स्ट्रांग है. प्रीमियम अभी तो स्ट्रांग है. प्रीमियम कैन रिमेन वोलेटाइल, कैन टर्न वोलेटाइल इफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ कैपिटल. प्रीमियम मार्केट सेगमेंट जो होता है ना, उनपे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट डिमांड होता है. Therefore, when stock market is not doing well or alternative source of capital is not doing well, demand tends to get volatile. Whereas mid market is mostly a end-use demand. कस्टमर जो रहना चाहते हैं वो खरीदते हैं. वो सेगमेंट थोड़ा वोलेटिलिटी कम होता है. तो मिड मार्केट, मिड प्रीमियम, बोथ इन चेन्नई एंड बैंगलोर आर डूइंग वेरी वेल. There is some uncertainty or concerns around IT sector, but GCC is picking up well, has grown very well. So their overall underlying customer base जो है उनका earning certainty है. Falling interest rate is helping. Therefore, people are coming and taking decisions about the new house. So therefore, we think the demand will continue to remain strong in mid market and mid premium in Bangalore and Chennai. And same is Pune. Pune is one of the strongest performing market. वहाँ भी both luxury भी चल रहा है, mid market भी चल रहा है. Kolkata is a different market altogether. We had a long presence. उनको वहाँ का टिकट साइज कम होता है. आप मिड मार्केट का टिकट साइज कुछ देखेंगे उधर 50 लाख से 60 लाख तक होता है. मिड प्रीमियम होता है कि सब 1 करोड़ के आसपास होता है. वहाँ विला प्रोडक्ट अभी हम लोग ने लॉन्च किया कोलकाता में, 1.3 to 1.6 करोड़ टिकट साइज. वो भी अच्छा चल रहा है, which is beaten our own expectation. But generally, the majority of the market there is mid-market. Less than around 1 crore ticket size is a good ticket size for Kolkata, which is doing well. अच्छा सर, मैं ये आपका पॉइंट समझ गया. बहुत संक्षेप में, मतलब सिर्फ 10 सेकंड में. योर आउटस्टैंडिंग डेट एज ऑफ नाउ इज आई थिंक 651 CR है ना, लगभग 750. Net debt सिंस वी आर boosting good 460 करोड़. ओके, इसमें FY26 में कितना रिड्यूस कर देंगे आप, सो दैट योर अल्टीमेट फाइनेंस कॉस्ट कम्स डाउन? अपना हम लोग का डेट कम नहीं होगा, यही लेवल पे होगा नेक्स्ट ईयर भी, क्योंकि हम लोग पाइपलाइन बढ़ा रहे हैं, मतलब न्यू प्रोजेक्ट एक्विजिशन कर रहे हैं. सो कैश फ्लोज विल गेट यूटिलाइज्ड देयर एंड वी एक्सपेक्ट अराउंड 300 crores ऑफ कैश फ्लो. ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया. आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और बातचीत की, अपने नंबर्स को लेकर अपने आगे की गाइडेंस दी. एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर सर. आपसे फिर मुलाकात होगी, बात होगी नेक्स्ट क्वार्टर में. एक ब्रेक के बाद जुड़ते हैं, शिवांगी से बात करते हैं ऑप्शन ट्रेड के बारे में. आपका, और याद रखिएगा इस वक्त हम डे लो पर हैं और निफ्टी अभी जिस पैच को हिट करके आया है वो है 20 डे में. थोड़ा सा रिस्क बाजार में बढ़ रहा है, थोड़ा सा. खैर, शिवांगी से ट्रेड पिक करते हैं आज का ऑप्शन ट्रेड. शिवांगी क्या पिक कर रही हैं आप? मैंने चुना है L&T का एक कॉल ऑप्शन. ऐसे बाज़ार में हम देख रहे हैं ये एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत ही रेजिलेंटली पॉजिटिव रहा है, और यहाँ पे मेरी नज़र जो है 4160 के कॉल ऑप्शन पर, जहाँ पे एक डिसेंट अमाउंट ऑफ OI बिल्टअप हम देख रहे हैं. तो यहाँ पे 60 के स्टॉप लॉस और 120 के टारगेट्स के लिए खरीदारी के मौके ढूंढे हैं. ओके, L&T की 4160 की कॉल. शिवांगी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई. सभी स्टॉक्स इंडिसेस पर रखे आपने. एंड हैव अ नाइस वीकेंड एज वेल. एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे कमाई कर दें. तब तक के लिए नमस्कार.